हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज सेट नंबर 20 में टोटल 100 क्वेश्चन का यह सेशन रहेगा और यह क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर 4 अक्टूबर 2020 का कांस्टेबल परीक्षा का पूछा गया है। तो कुछ तरह से क्वेश्चन आया था। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को जो फर्स्ट बार आए हैं हमारे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह कंटेंट के साथ आप लोग के बीच में उपस्थित होंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्वेश्चन जो हुआ था उसका एग्जाम हुआ था 4 अक्टूबर 2020 का। तो उसका किस तरह से क्वेश्चन प्रीवियस आया था तो पूरा इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और हमारा जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया गया है उसको आप लोग सभी का प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर बना दिया गया है और सभी सेट पर जाकर प्रीवियस ईयर को देखिए, आपको 30 से 40% का प्रॉफिट होगा। और मैं एक बार फिर करना चाहता हूँ, अगर आप 60 प्लस कर रहे हैं तो आपका 100% रिजल्ट होगा। और इसी तरह से हमारे कंटेंट के साथ आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अब ज़्यादा क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। तो बिहार में जो है 1857 की क्रांति जो है यह देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से स्टार्ट हुआ था। उस समय जो है देवघर बिहार में पड़ता था, क्योंकि बिहार से झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को यह अलग हो गया था, इसीलिए यह अब वर्तमान में झारखंड राज्य में अवस्थित है। तो यह 1 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। तो कोणार्क नाटक के कवि जो थे यह जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा यह रचित पुस्तक था। और यह पुस्तक में जो है माथुर द्वारा भोर का तारा और वो मेरे सपनों नाटक की रचना के लिए यह जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर फ्रेंड है, काला अशोक कौन से वंश से था। तो काला अशोक जो है यह शिशुनाग वंश से था और काला अशोक शिशुनाग का पुत्र था तथा काला अशोक मगध का शासक भी बना था। इससे पुराणों में काकरवर्ण कहते थे और काला अशोक ने राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। तो 3 नंबर का ए नंबर ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर क्वेश्चन, 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। तो यह तेलुगु भाषा के लिए भारत में यह एकमात्र राज्य जो था वह भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। तो यह जो है प्रथम राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश बना और 1956 में राज्य पुनर्गठन समय तेलुगु भाषा जोड़ी गई तथा इसी समय हैदराबाद को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई। अब जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो राज्य अलग हो गया, जिसमें तेलंगाना 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। अब तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद हो गया और आंध्र प्रदेश का राजधानी अब अमरावती हो गया। तो 4 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर चलते हैं। जीन की खोज किसने की थी। तो बोल रहा है जीन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जीन की खोज जो है जोहानसन के द्वारा किया गया था और यह 1909 में की गई थी। ये डेनिश वनस्पति शास्त्रीय थे। जीन डीएनए की बनी होती है और अति सूक्ष्म रचनाएं होती है। डीएनए में जो है अनुवांशिकी लक्षण एवं धारण, जैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण के लिए यही डीएनए जीन से पता चलता है। तो 5 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन, पावापुरी बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो पावापुरी जो है यह बिहार के नालंदा जिला में अवस्थित है और पावापुरी में जो है महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर महावीर बौद्ध जैन धर्म के, तो उसकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तो इसीलिए इसको यह स्थान जो है बहुत ही अच्छा जगह माना गया और इसीलिए यह क्वेश्चन आता रहता है। तो ये नालंदा जिला में अवस्थित है। तो 6 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो बोल रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बोला गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो 7 नंबर का जो है बी नंबर ऑप्शन होगा। अभी वर्तमान 2023 में जो है गृह मंत्री जो है यानी 25 में भी गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया है। तो 7 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है और विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा किस चीज़ में पाया जाता है। तो विटामिन सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है और मछली के यकृत में भी पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर बी जो है विटामिन बी की कमी से जो है थायमिन नाम विटामिन बी का नाम थायमिन है रासायनिक नाम, और यह विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होते हैं। विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक एसिड होती है। विटामिन डी की कमी, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है। तो 8 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड, न्यूट्रॉनों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो न्यूट्रॉनों की खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। तो 9 नंबर का जो है बी नंबर ऑप्शन होगा। और एक इसका ट्रिक होता है, यानी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने किया। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। तो ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज बनाया कौन, तो जे थॉमसन।
प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन को पूछेगा कौन, तो रदरफोर्ड। कहीं कहीं गोल्डस्टीन भी दिया रहता है, तो अगर गोल्डस्टीन है तो गोल्डस्टीन को मारिएगा, रदरफोर्ड नहीं रहेगा तो। नाच से नाइट्रो यानी नाच, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। तो यहाँ देखिए न से न्यूट्रॉन और न से चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। तो 9 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड है, एक वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को डैश किस में परिवर्तित करता है। तो बोलता है एक वाष्प इंजन जो है उष्मीय ऊर्जा को किस चीज़ में परिवर्तित करता है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो 10 नंबर का डी नंबर ऑप्शन होगा। आजकल उनके स्थान पर डीजल इंजन का प्रयोग किया जा रहा है, उष्मीय इंजन की जगह अब जो है डीजल इंजन का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये 10 नंबर का डी नंबर ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो गुब्बारे जो आता है उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो यह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। और हीलियम गैस जो है अतः यह वायु यानी वातावरणीय दाब के कारण ऊपर की ओर उठता है। हालांकि हाइड्रोजन भार में भी कम होता है, परंतु हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस होता है। यानी हाइड्रोजन जो है हीलियम से कम वेट में कम है, लेकिन यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है, इसीलिए इसका प्रयोग ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, इसीलिए हीलियम का प्रयोग गुब्बारे में किया जाता है। यह बहुत दूर तक जाकर फटता है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पर चलते हैं। बैकुल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बैकुल का संधि विच्छेद जो है बी जोड़ आकुल, बी जोड़ आकुल बैकुल होगा। और इसका 12 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। और यह हिंदी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर लेकर चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है किस गैस से होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही गर्मी में देखिएगा उमस ज़्यादा हमारे शरीर में जब निकलते हैं घर से, तो देखिएगा बहुत सारे गर्मी होता है। तो इसके लिए जो है CO2 गैस प्रभावित होता है। तो 13 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। और जो पृथ्वी की सतह के पास परत पर रूप में बनी रहती है, यह गैस सूर्य से आने वाली रेडियो तरंग को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में मदद करती है। तो रेडियो तरंग जो आती है सूर्य पर, उसको अवशोषित कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और पृथ्वी जो तापमान को देखिएगा गर्मी बहुत ज़्यादा इसी के कारण होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है। और 14 नंबर क्वेश्चन ये मैथ का है, यानी रूट। तो ये क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। मैथ का है रूट, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वह परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिसका पॉइंट में वैल्यू आएगा वह अपरिमेय संख्या होता है। तो 14 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। यहीं पर अगर रूट 16 रहता तो यह वर्गमूल 4 होता प्लस माइनस में, तो यह परिमेय संख्या होता। तो इसका 14 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए जो है एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो 15 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो है एमीटर, और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक पूछेगा क्या होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और किलोग्राम द्रव्यमान का ऐसा यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो बोल रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट वह टंगस्टन धातु का बना होता है। 16 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। और विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा किया गया था सन 1878 में। तो पूछेगा कोई अगर विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा सन 1878 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर क्वेश्चन, WHO का पूरा नाम क्या होता है। तो WHO यानी WHO का फुल फॉर्म होता है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। और इसकी अपना 7 अप्रैल को WHO द्वारा स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। तो 17 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को लेकर चलते हैं फ्रेंड। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहलाते हैं। तो वृत्त देखिए ये वृत्त है, और वृत्त में एक केंद्र से लेकर इधर खींचेंगे तो इसको त्रिज्या बनेंगे। अगर सबसे बड़ी भुजा पूछेगा तो यह क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक जीवा होता है, यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो देखिए इससे ये नीचे वाला छोटा हुआ, इसीलिए 18 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 19 को लेकर चलते हैं। 19 नंबर फ्रेंड है क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो है यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अप्रैल होता है। तो देखिए 31 मार्च से पहले अगर कोई चीज़ करता है आदमी तो देखिएगा उस पर 24-25 लिखा हुआ है। अब जो है 1 अप्रैल से अगर कोई चीज़ करते हैं तो 25-26 आ रहा है। तो 19 नंबर का जो है सी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर क्वेश्चन, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो रिजर्व बैंक यानी RBI, तो इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय बम्बई में अवस्थित है। तो 20 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर जो है ये नंबर ऑप्शन होगा। और रिजर्व बैंक का पूछेगा स्थापना कब हुआ था। तो रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण पूछेगा कब हुआ था। तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और रिजर्व बैंक का प्रथम पूछेगा गवर्नर कौन था, तो वह
ओसबोन स्मिथ था। और भारतीय गवर्नर पूछेगा तो सी डी देशमुख था। तो 20 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो माध्य निकालने के लिए क्या होता है, टोटल नंबर जितना है उसको जोड़कर नीचा में जितना संख्या है उससे भाग देंगे। तो 7 + 8 1 2 3 4 5 6 इतना का बोल रहा है, यानी 10 माध्य दिया है। तो इसको सबको जोड़ेंगे तो 9 8 17 9 26 12 38 38 प्लस यक्स बट्टा जितना संख्या था तो 1 2 3 4 5 था, 5 देंगे और बराबर में 10 देंगे। माध्य बराबर यही होता है टोटल नंबर प्लस यानी टोटल सम बट्टा टोटल नंबर कितना था। तो 10 पंचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे बराबर में तो कोना कोनी गुना होता है। तो 10 पंचे 50, 38 को 50 से डिफरेंट करेंगे तो 21 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा 12 आएगा। सॉरी 1 मिनट देख लेते हैं जोड़ने पर कितना आ रहा है, जोड़ के देखते हैं। सॉरी फ्रेंड 8 7 15 9 24 12 36 होगा यहाँ पर। तो 36 को यहाँ 5 से 50 होगा, 36 को 50 में से डिफरेंट करेंगे तो 14 नंबर का जो है 21 नंबर का ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22 नंबर क्वेश्चन। यह बोल रहा है डैश यानी सिंगल बॉन्ड COOH में कार्य गुण यानी कौन से ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो 22 नंबर का जो है यह कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत आता है। तो 22 नंबर का डी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 23 को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस सहाय का प्रयोग किया जाता है। तो यह सिल्वर नाइट्रेट के केमिकल का प्रयोग किया जाता है। देखते हुएगा आप लोग अगर वोट गिराते जाते हुएगा तो किसी लेफ्ट उंगली या राइट उंगली के एक जो 9 होता है उस पर कोई चिन्ह एक लगा देता है, मार्कर की तरह रहता है। तो 23 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। और जो है यह जल्दी नहीं छूटता है, वैसे छुड़ाने के लिए तो कोई छुड़ा सकता है। और वोट देने का अधिकार जो है भारत में कितना उम्र है। तो 21 वर्ष से घटाकर अब 18 वर्ष कर दिया गया है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत वोट देने का अधिकार मतदाता का आयु उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। तो 24 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर फिर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। सॉरी रिपीटेड नहीं, 8 7 14 9 23 3 36 जोड़ी फिर से वही क्वेश्चन आ गया। 14 इसका आंसर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है इसमें से तरल तत्व कौन सा है। तो बोल रहा है तरल यानी लिक्विड फॉर्म में कौन सा रहता है। तो लिक्विड फॉर्म में जो है कौन रहता है। तो 26 नंबर का तरल तत्व पूछा। पारा एक तत्व जो है यह साधारणतः पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो और 26 नंबर का ये ऑप्शन होगा। अगर अधातु पूछेगा कौन तरल अवस्था में पाया जाता है तो ब्रोमीन पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर लेकर चलते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड 27 नंबर क्वेश्चन है मैथ का। एक व्यक्ति 10,000 रुपया को 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है तो उसे 3 साल में कितने धन चुकाना पड़ेगा। तो यह जो है धन चुकाना साधारण ब्याज पर बोल रहा है। तो साधारण बराबर SI बराबर होता है, SI बराबर जो होता है फ्रेंड SI बराबर होता है PRT/100। तो यहाँ पर P 10,000 है, 1 5 15 5 या 15 तो 1500 यानी इसका 27 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा 11,500 रुपया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर फ्रेंड। मानव के हृदय में कितने वेसम पाए जाते हैं। यानी वेसम माने होता है चेम्बर। तो मानव के हृदय में जो है 4 चेम्बर पाया जाता है। इसको बोला जाता है दायां अलिन दायां निलय, बायां अनिल बायां निलय। तो 28 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29 नंबर क्वेश्चन। सलाइवा यानी लार किसके पाचन में सहायक होता है। सलाइवा इंग्लिश में बोला जाता है लार को। तो यह बोल रहा है किसके पाचन में कार्य करता है। तो यह मीठा ग्लूकोज को पाचन में शर्करा में करता है। तो 29 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। सलाइवा जो है मुंह में उपस्थित लाल ग्रंथि से उत्सर्जित होती है और यह इस चीज़ को पाचन में सहायक करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य के रचयिता कौन है। तो यह मीराबाई के द्वारा रचित पुस्तक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का डी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। घनानंद किस काव्य धारा के कवि थे। तो घनानंद जो है यह किस काव्य धारा के कवि थे। तो यह रीति मुक्त नामक धारा के कवि थे। तो इसका और इन्होंने 29 रचनाएं लिखी थी जिनमें प्रमुख था वज्रविलासा और बिरहल लीला प्रमुख थी। तो 31 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है
480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4। तो सबसे पहले दूरी बटा 4, 4 का ऐसा यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड। तो यह किलोमीटर में है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए हम 5/18 से गुना करेंगे, और गुना करेंगे 80 बटा, यानी घंटे में पूछा है तो नहीं बदलना है, तो इसका 6 घंटा ऑप्शन हो जाएगा। 480/80, तो 8 छक्का 48, तो इसका 6 घंटा हो जाएगा। अगर सेकेंड में पूछता तब हम उसको चेंज करते हैं। 32 नंबर का सी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। तो 33 नंबर का जो है ए नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 नंबर का, और यह स्वाद में मीठा होता है और जल में घुलनशील होता है, ऊर्जा प्रमुख स्रोत है। ग्लूकोज देखिए, खिलाड़ी अगर कोई धावक है और उसको ऊर्जा की कमी हो गई तो उसे ग्लूकोज का घोल दिया जाता है ताकि उसके शरीर में अधिक एनर्जी आएगा। जैसे क्रिकेट मैदान में क्रिकेट खेल रहे खिलाड़ियों को भी ग्लूकोज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 34 नंबर क्वेश्चन। काल तुझसे होर है मेरी कविता के लेखक कौन है? यानी काल तुझसे होर है मेरी कविता के लेखक कौन है? तो यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। तो 34 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है। बच्चों को जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बच्चे को जो जन्म दिया जाता है उसके बाद कौन सा टीका सबसे पहले लगाया जाता है? तो यह 35 नंबर का जो है हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। 35 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन 36 पे लेकर चलते हैं। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? तो डेयरी यानी दूध का, डेयरी में तो डेयरी फार्म होता है। तो 36 नंबर का सी नंबर होगा। जैसे बिहार में एक बिहार में बहुत सारे दूध का डेयरी चलता है, तो देखिएगा डेयरी के नाम से ही दूध का नाम चलता है। तो 36 नंबर का सी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37 नंबर क्वेश्चन। 5 के प्रथम 8 गुणज का योगफल कितना होगा? यानी 5 के प्रथम 8 गुणज का, यानी प्रथम 8 5 10 15 20 ऐसे ऐसे करके इसका योग कितना होगा? तो इसका योग जो है 180 होगा। तो 37 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। यह जो है यह किस चीज़ से बनेगा? तो यह पीजीपी समांतर श्रेणी में SN बराबर फार्मूला होता है n/2 प्लस n-1 × d। तो यानी डिफरेंट देखिए 5 होगा, तो d बराबर 5 वैल्यू हो गया। n बराबर टोटल बोल रहा है 8, तो 8 रखेंगे, तो इस फॉर्मूला में अगर आप पुट करेंगे तो आपका मान 180 आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति को क्या कहते हैं? जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता हो तो ऐसे बाजार की स्थिति को हम एकाधिकरण कहा जाता है, एकाधिकार कहा जाता है। तो 38 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत चुंबक बनाया जाता है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमें नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। तो 39 नंबर का भी बी नंबर ऑप्शन होगा। और विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत चुंबक का उपयोग जो है विद्युत मोटर, टेलीफोन, लाउड स्पीकर आदि में किया जाता है। जैसे कि गांव घर में देखिएगा रेडियो जो आता है जिसको हॉर्न बोलता है आदमी गाँव में, उसके पीछे जो है चुंबक लगा रहता है, तो वह किस चीज़ का बना होता है? तो ये भी नर्म लोहा का बना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 80 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? तो लुप्त यानी जो विलुप्त होने के कगार पर है, तो कौन सी यह औषधि पादप है? तो 80 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसबगोल इसको बोला जाता है। इसबगोल एक लुप्त प्राय औषधि पादप है। यह झाड़ी नुमा पौधा है जिसके बीज का उपयोग अनेक प्रकार के रोगों में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है। ऊष्मागति का प्रथम नियम जिस संरक्षण के नियम पर आधारित है तो वह है। तो ऊष्मागति के प्रथम नियम बोल रहा है किस संरक्षण के नियम पर आधारित है? तो ऑप्शन को हम लेकर चलते हैं। तो ऊष्मागति के प्रथम नियम जो है वो ऊर्जा के नियम पर आधारित है। तो 41 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन में यदि ax² + bx + c के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो ये जो है b² - 4ac = 0 होता है। तो b² - 4ac = 0 होता है, तो 4ac को उस साइड करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। तो 42 नंबर का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 43 नंबर क्वेश्चन। यदि p और q विषम संख्या है तब विषम में से कौन सी संख्याएं एक सम हो सकती है? तो p और q विषम संख्याएं हैं, तब विषम संख्या में से कौन सी संख्या सम संख्या हो सकती है? तो यह p + q को जोड़ेंगे तो यह दो सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ने पर हमें सम संख्या प्राप्त होती है। तो यह बी नंबर 43 का होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है। पेन तथा स्याही के मांग को क्या कहा जाता है? पेन तथा स्याही के मांग को क्या कहा जाता है? तो यह संयुक्त मांग कहा जाता है। तो 44 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड।
शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म के प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? तो शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण जो है यह सनातन धर्म के प्रतिष्ठान के लिए किया गया था। तो 45 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। वर्षा का बूंदे गोलाकार किस कारण से होता है? तो वर्षा का बूंद जो है गोलाकार जब सूर्य के या पृष्ठ तनों के कारण से होता है। तो 46 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 नंबर फ्रेंड है। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध तो सबको ध्यान रहता है जो 1757 में हुआ था, लेकिन यह कब हुआ था? तो यह 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था प्लासी का युद्ध। और प्लासी जो है यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। तो 47 नंबर का सी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पर लेकर चलते हैं फ्रेंड। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या होता है? तो मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ जो है यह मुद्रा के क्रिया क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सा तत्व है? तत्व यानी तत्व बोल रहा है कौन सा है? तो तत्व में जो है हीरा जो है यह एक तत्व है, और हीरा जो है कार्बन का अपरूप होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को विद्युत कोष कहा जाता है। 50 नंबर का डी नंबर ऑप्शन होगा। विद्युत कोष जो है विद्युत ऊर्जा का स्रोत है जिसे रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 51 नंबर क्वेश्चन। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिर ताप पर गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब को क्या करना पड़ता है? तो 51 नंबर में जो है सी, ये इसका दाब जो है बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड। इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क में जो है कुल सदस्यों की संख्या 8 है। तो सार्क में बोल रहा है कौन सा इसमें से नहीं है? तो सार्क में जो है सॉरी फ्रेंड बोल रहा है सार्क का सदस्य कौन है? तो सार्क में कुल 8 देश आते हैं। सार्क में कुल 8 देश आते हैं जिसमें मॉरिशस नहीं आता, जापान नहीं आता है, चीन नहीं आता, मालदीव आता है। तो मॉरिशस में कुल 8 देश में कौन कौन आता है? तो सबसे पहले नीचे से याद करिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर फ्रेंड। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो 53 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। और विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, और समय लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 54 नंबर। छोप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो छोप मंडल की ऊंचाई जो है यह इसमें से यानी कोई नहीं होगा, और इसकी ऊंचाई जो है छोप मंडल की ऊंचाई पृथ्वी के उपस्थित चारों वायुमंडल के आवरण को वायुमंडल में कहते हैं। तो 54 नंबर का डी होगा, इसमें नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। लोहों पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे पर जो है जंग लग जाता है, और नमी के कारण लोहे पर जंग लगता है। तो यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और लोहे पर जंग लगने से उसकी लोहे की भार बढ़ जाता है, लेकिन उसकी आयु जो पूछेगा तो वह घट जाती है। तो 55 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 को लेकर चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 56 है फ्रेंड। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो गन्ने का सबसे सर्वाधिक उत्पादक देश पूछेगा तो यह ब्राज़ील है। ब्राज़ील 56 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। दूध में पूछेगा तो अपना भारत है। गेहूं में सबसे ज़्यादा पूछेगा तो यह चीन है। और सर्वाधिक गन्ना उत्पादक में पूछेगा भारत में कौन सा राज्य है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा ग्वाइटर रोग होता है, जिसे ग्वाइटर रोग कहा जाता है। और थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। तो 57 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 नंबर है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक जो है यह श्री गुप्त को माना जाता है। तो 58 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। और गुप्त वंश जो है अंतिम शासक विष्णुगुप्त का माना जाता था। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछेगा कौन था? तो विष्णुगुप्त था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है यह लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उसके द्वारा दिया गया था। और वर्तमान में जो है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी के द्वारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो मांग के लिए आवश्यक तत्व जो है वस्तु की इच्छा होता है, सही बात है। एक निहित मूल होता है, सही बात है। साधन व्यय करने
की तत्परता होती है। सही बात, तो डी नंबर ऑप्शन है। और मैं एक बार फिर प्रिंट करना चाहता हूँ आप लोग को कि अगर डी नंबर ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव आ रहा है, 1 से क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन में डी में उपयुक्त सभी है, तो आप लोग 100% क्वेश्चन को डी लगा कर आइएगा, आपका 99% क्वेश्चन वो सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे लेकर चलते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है विनिर्माण, जिसका मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं। तो 61 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो उत्पादन का सक्रिय साधन जो है बोलेगा क्या है, तो यह श्रम है उत्पादन का। तो 62 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है। सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम स्तर क्या होता है? तो सूचकांक के जैसे कोई भी सूचकांक आता है, देखिएगा ह्यूमन इंडेक्स आता है, भ्रष्टाचार सूचकांक आता है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आता है, उसी तरह ये, लेकिन ये सूचकांक जो है मैथ का क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 63 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है यह समांतर माध्य में आता है। 63 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 64 नंबर क्वेश्चन। पेट्रोल किस में मापा जाता है? तो बोल रहा है पेट्रोल जैसे हम लेने जाते हैं पेट्रोल पंप पे, तो क्या कहेंगे, किलोमीटर में दे दीजिए, 1 मीटर में दे दीजिए, कि बोलते हैं हमको 1 लीटर पेट्रोल दीजिए, 2 लीटर दीजिए, 3 लीटर दीजिए। तो 64 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्केन का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। एल्केन यानी ए या नहीं आ रहा है, तो 65 नंबर में CnH2n+2 होगा। एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्काइन पूछता वाई या नहीं पूछता तो CnH2n-2 होता है। सोचे एल्किन पूछ दिया, ए या नहीं, वाई या नहीं, ई या नहीं पूछेगा तो CnH2n होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड है 66 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है। चीन में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक होता है। तो 66 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा फ्रेंड। विश्व में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक में चीन है। चीन के बाद दूसरा देश भारत है। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य जो पूछेगा कौन है, दूसरा नंबर पर अपना भारत है, फर्स्ट पर चीन है, और भारत में सबसे ज़्यादा पूछेगा तो यह असम है। तो 66 नंबर का ये नंबर ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 नंबर है फ्रेंड। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का मृत्यु जो है यह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। गौतम बुद्ध जो है इसका जन्म स्थल लुम्बिनी नेपाल में है, इसका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन में सिद्धार्थ नाम से पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 68 नंबर क्वेश्चन। पोखरण क्या है? पोखरण जो है यह राजस्थान में एक नगर है। तो 68 नंबर का जो है ये नंबर ऑप्शन होगा। और पोखरण में जो है एक बार परमाणु का जो है पोखरण से ही 1961 में जो है पोखरण में जो है एक कोई अति प्रक्षेपित केंद्र भी है पोखरण में। अभी हमको उतना ध्यान पर नहीं आ रहा है। आ गया। भारत में पहला व दूसरा दोनों परमाणु प्रशिक्षण केंद्र यानी परीक्षण केंद्र जो है पोखरण में है। तो पोखरण ये नंबर ऑप्शन होगा 68 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड। गोवा में पहला शासन किसका था? तो गोवा में जो है पहला शासक किसका था? तो यह पुर्तगालियों का था। तो गोवा को 69 नंबर का सी नंबर ऑप्शन होगा। और गोवा को जो है पुर्तगाली से कब हमारे देश में मिलाया गया? 1961 में भारत के 3 सेनाओं के संयुक्त ऑपरेशन विजय के माध्यम से स्वतंत्र कराया गया। गोवा को 1987 में गोवा राज्य का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 70 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो 70 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। और यह किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 75 के तहत करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन या शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 नंबर है फ्रेंड। ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स वाक्य का सही रूपांतरित, यानी ये इसका ट्रांसलेटर बोल रहा है। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा करते हैं, अच्छा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 को लेकर चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 72 है फ्रेंड। किसी कार्य को करने की संकल्पना का मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरा का सही अर्थ होता है दृढ़ निश्चित निश्चय करना। तो 72 नंबर का डी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन। जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश का सही शब्द क्या है? तो वह बहुज्ञ कहलाता है। तो 73 नंबर का डी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 74 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए कौन सा सही शब्द होगा? तो वह दुर्लभ होगा। हिंदी का ये सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। किसी देश की मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है, सही है।
मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ जाते हैं, ये भी सही बात है। पूंजी का अवमूल्यन हो जाता है, ये गलत बात है। देश के निर्यात आयात अधिक प्रतिस्पर्धा हो जाता है, तो ये सही है। 75 नंबर का सी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय जो है यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के धन का मूल्य है। तो 76 नंबर का यह नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 नंबर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो यह NNP बराबर GNP माइनस ह्रास। 77 नंबर का यह नंबर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 नंबर फ्रेंड, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान जो है यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 नंबर, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा होता है। अनुच्छेद 80 में जो है 79 में संसद की चर्चा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले किए गए थे? तो यह पूरा पाषाण काल में किया गया था। तो 80 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 नंबर है फ्रेंड, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट ले जाने लगा वाले कालीकट के सूती कपड़ों यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो यह 81 नंबर का ऑप्शन नंबर बी कैलिको कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, 8 ग्रहों में बुध शनि से कौन से स्थान पर अवस्थित है? बुध जो है सूर्य से कौन से स्थान पर अवस्थित है? तो यह 1 नंबर पर है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, इस तरह से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 नंबर है फ्रेंड, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच स्थित को क्या कहलाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के स्थित बीच को उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 नंबर है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? गाजर को खाते हैं, मूली को खाते हैं, टेपियोका को खाते हैं, गेहूं को नहीं खाते हैं, तो ये जड़ के अंतर्गत नहीं आता है। तो 84 नंबर का डी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85 नंबर है, कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन बी के की कमी के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 नंबर, मानव की पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी होती है? तो मानव की पसलियाँ जो है स्टर्नम के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 नंबर है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपात चालकता है, यदि प्रतिरोध की इकाई ओम तो चालकता का सही मात्रक ओम मीटर होता है। तो 87 नंबर का ओम प्रतिरोधकता नहीं चालकता पूछ रहा है फ्रेंड, चालकता का सही मात्रक 1/-1 हो जाएगा, ओम -1 इनवर्स में। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम कार्य उस समस्या को होगा जब पिंड, यानी न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड का कैसा होगा रखा जाएगा? तो यह ऊर्ध्वाधर रूप से उठाया जाए। तो 88 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का पहला पृष्ठ जो है यह होम पेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 90 नंबर क्वेश्चन, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या करता है? तो यह जो है निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक हो जाता है। तो 90 नंबर का डी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर लेकर चलते हैं 91 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 91 है फ्रेंड, एक पारद मिश्रण अनिवार्य घटक है, यानी पारद में किस चीज़ का मिश्रण होता है, मिश्रण घटक है? तो 91 नंबर का ऑप्शन नंबर पारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 92 नंबर क्वेश्चन, हरित गृह गैस का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ता है, हरित गृह हाइड्रोजन गैस के आधार पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 93, BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की योजना कौन सी है? तो ये करंट अफेयर्स की सवाल थी, तो इसका ऑप्शन नंबर उस समय राष्ट्रीय वेबसिरी योजना थी। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन है, बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार जो है ई टोरिसेली के द्वारा किया गया था बैरोमीटर का आविष्कार, और इसका आविष्कार 1644 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 95 नंबर क्वेश्चन, कपास रेशे का उपयोग करके कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड 96 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है, तो यह गंधार कला जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन है,
किस अधिनियम में नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव निषेध कर दिया गया? तो यह 97 नंबर का सी नंबर ऑप्शन नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत किया गया था। यह अधिनियम जो है 1964 में इस द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी प्रकार भारत में संविधान के भाग 3 में सभी प्रकार से समानता की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन है, अ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह BS नेपाल के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 नंबर, अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश भी कहलाती है? तो यह जो है पेलिंडा बाबा संधि कहलाता है। तो 99 नंबर पे नंबर ऑप्शन होगा, और जो जुलाई 2009 में इसे प्रभावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो म्यांमार को भारत का पड़ोसी देश म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत यह भारत से अलग करके 1936 में म्यांमार अलग हो गया और यह अलग देश बन गया। तो फ्रेंड टोटल यह 100 क्वेश्चन का ये सेशन था। इस वीडियो में कुछ ज़्यादा डिटेल किया गया है, इसीलिए यह वीडियो लंबा हो गया है। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए जितना क्वेश्चन कराया गया था वो क्वेश्चन का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ पर ये PDF आप लोग को उपलब्ध होगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके आप लोग वहाँ से अपना पढ़ भी लीजिएगा और रिवाइजन भी कीजिएगा उसी PDF को। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल गुड लक स्टडी पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।